से प्राप्त होगा। इसीलिए कीजिए और अपने लिए प्रार्थना कीजिए। जब तक आपके जीवन में नहीं उतरेगा, आप दूसरे को क्या, सब एक दूसरे का दुश्मन है, लेकिन सब बड़ा प्रेम से रहता है। देव ऐसी दया कर दीजिए कि मेरे परिवार में भी माँ बाप के आधी रोटी खाएं, प्रेम से खाएं, प्रेम से अपने गीत गाएं। तो इसी संकल्प के साथ दुनिया के एक एक व्यक्ति, सारी दुनिया सहृदय हो, प्रेम की पराग से सारी दुनिया महक जाए, चार्ज करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ से संकल्प लेकर के साथ आए हुए आप सभी भाई बहनों के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित है। तो ये हालत हो गया। आइए कार्यक्रम की अगली कड़ी में भाई शिवम जी आप आइए। शिव और शक्ति कुछ श्लोक हैं जो हमारे आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। भाई शिवम। बोलो। बहुत सुंदर भाई शिव, आपके लिए प्रार्थना करता हूं अपने कि आपका जीवन शिवमय हो। आइए एक भजन हम लोग और इस भजन के बाद लोग श्री अन्नू भैया को सुनेंगे। और भजन के लिए हम आग्रह कर गुरु बहन घुंघरू और पायल, गुरु बहन और पायल गुरु बहन। पुनः आप सही भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे साहब
आइए अब हम आप सभी लोग मिलके सुनेंगे साहब दीदी हमारे आपके गृहस्थ हैं, हमारे आपके लिए गृहस्थ जीवन के आदर्श हैं। डिप्टी कलेक्टर का भेष धारण करके इन्होंने फिर से शिव गुरु को पुकारा और शिव गुरु आए उनके जीवन में और उनके माध्यम से हमारे आपके जीवन में। इस अप्रतिम आध्यात्मिक विधा के प्रवर्तक
सह गृहस्थ कुल के आदर्श के संस्थापक साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी मां नीलम आनंद जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं भैया श्री अर्चितानंद जी, और साहब दीदी के इस पावन आध्यात्मिक संकल्प में ये दोनों दीदी बरखानंद और भैया अर्चितानंद आज भी दिए और बाती की तरह जल रहे हैं, और साहब दीदी के आध्यात्मिक संकल्प की वेदी पर आज भी अखंड दिया संकल्प का जल रहा है कि जन जन के गुरु यथार्थ में शुभ हों। उस गृहस्थ के साहब दीदी के गृहस्थ कुल के ज्येष्ठ पुत्र हैं भैया अर्चितानंद जी। हम सभी आग्रह करते हैं कि वो आए हमारे आपके बीच, और हम सभी साहब दीदी के बागीचे के पुष्प हैं। आप आइए, आपका स्वागत है हमारे आपके हृदय में। मंच और माइक क्या, हमारे साहब दीदी हर एक दिल में रहते हैं, हर दिल की आवाज है साहब दीदी। दरबार में सच्चे साहब के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये वो दरबार है, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इसलिए आइए, हम सभी हृदय से स्वागत करते हैं आपका। अपनों से अपनी बात की कड़ी में आप हमसे कुछ कहिए, ऐसा कहिए कि हम 2 कदम आध्यात्म की दुनिया में चल सकें और चल सकें। भैया श्री अर्चित आनंद जी को सुन रहे हैं हम आप। अपने गुरु महादेव साहब दीदी और सहरसा जिले के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम है। क्या विषय है? अपनों से अध्वर्षक महोदय ने मुझे कहा है कि अपनों से अपनी बात, इस पर आपसे कुछ बात करूं। महादेव की बनाई सृष्टि में जो महादेव का चेला है, जो महादेव का शिष्य है, उसके लिए तो पूरी सृष्टि अपनी है, और जब पूरी सृष्टि अपनी है तो वो सबसे अपनी ही बात करेगा, चाहे वो शिव को गुरु मानने वाले हों अन्यथा न हो। वैसे भी महादेव का जो स्वरूप है, भगवान के रूप में आप देखें तो इस सृष्टि के रचयिता, गुरु के रूप में आप देखेंगे तो जगत गुरु। दोनों ही स्वरूपों में पूरी दुनिया में उनसे बड़ा कोई नहीं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। और हम और आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ एकत्र हुए हैं, उनके एक ऐसे स्वरूप पर बात करने, बात सुनने, बात सुनाने और बात समझने को, जिस स्वरूप पर इस सृष्टि में बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई। भगवान के रूप में तो हम लोग हजारों साल से उनको पूजते आए हैं, लाखों हजारों उनके मंदिर हैं, हम और आप वहां जाते आए हैं, आगे भी जाएंगे। महेश्वर शिव
बैद्यनाथ, महादेव, देवों को देव, जाने कितने नामों से हम और आप उनको पुकारते हैं। लेकिन आज से पहले जब साहब ने इस कालखंड की बात अगर हम करें तो साहब से पहले किसी ने हमको आपको नहीं ये बताया कि महादेव का गुरु स्वरूप भी है जिसको हम और आप पकड़ सकते हैं, गुरु के रूप में जान सकते हैं, उनसे ज्ञान ले सकते हैं। और महादेव के गुरु स्वरूप से जब जुड़ेंगे तो शिष्य के रूप में हम और आप यहां जो भी उपस्थित हैं, ये शिष्य के रूप में ही बैठे हैं यहां। लेकिन हमें तो नहीं पता था ना कि महादेव के शिष्य भी हो सकते हैं धरती पर। किताबों में कुछ लोगों ने पढ़ा लेकिन वो सिर्फ किताबों तक ही रह गया। शिव पुराण में है, वेदों में है कि महेश्वर शिव गुरु का भी काम करते हैं। कुछ एक शिष्य हैं, प्रशिष्य भी हुए उनके, लेकिन वो हमारे आपके तक चीजें नहीं पहुंची। साहब ने इन चीजों को हमारे आपके बीच प्रस्तुत किया। हम उन चीजों में नहीं जाएंगे कि साहब को ये चीजें कैसे प्राप्त हुई, 3 सूत्र कहाँ से आया। ये वह वो सभी लोग जानते हैं जो साहब को जानते हैं, जो शिव की शिष्यता को समझते हैं, वो भी ये जानते हैं कि ये 3 सूत्र का क्या महत्व है। हमारे से पहले जो भी वक्ता आए होंगे उन्होंने भी आपको बताया होगा। आवश्यकता है उस 3 सूत्र को समझने की, उसको अपनाने की। साहब के वो 30-40 सालों की तपस्या का निचोड़ है वो 3 लाइन, और उस 3 लाइन को आत्मसात करने का काम हमारा आपका है। और जो उन तीनों की परिधि में आ जाएगा, 3 सूत्र की परिधि में जो भी इंसान आएगा वो शिव का शिष्य होगा ही होगा। जरूरत है उस 3 सूत्र की परिधि में आने का। इन्होंने कहा ना उद्घोषक महोदय ने, अपनों से अपनी बात। तो जो 3 सूत्र की परिधि में रहेगा उसके लिए पूरी सृष्टि अपनी है। साहब ने कई चर्चाओं में कहा है कि जीवन में कोई आपको 1 गिलास पानी भी पिलाता है ना, तो जो महादेव का चेला है, जो महादेव का शिष्य है, वो कृतज्ञ नहीं हो सकता, वो उसको याद रखेगा। अभी मैं जब उद्घोषक महोदय ने मुझे बुलाया तो मैं अभी मिला, आप लोग देख रहे होंगे हमारे ठीक पीछे बैठे हैं, मेरी नज़र चली गई। हमें पता था कि ये यहाँ रहते हैं। आने से पहले हमने परमेश्वर जी को कहा कि यहाँ एक उदय दादाजी रहते थे, उनको पता करिए और अगर स्वस्थ हैं तो उनको बुलाइए यहाँ पे। इनको हम लोग तब से जानते हैं जब हम लोग छोटे थे। और साहब ने जब मधेपुरा में शिव चर्चाएं की तो उन चंद लोगों में ये उदय दादाजी भी आते थे। प्रतिदिन इनका वहाँ आना जाना होता था। और मुझे देख कर अच्छा लगा कि स्वास्थ्य इनका अभी ठीक है। तो ये है अपनापन कि 30-35 साल बाद उनसे मुलाकात हमारी हो रही है और उनको हमारा चेहरा याद है, मुझे उनका याद है। तो साहब कहते थे कि मैं हर उस आदमी का एहसानमंद हूं जिसने कभी ना कभी गुरु कार्य में उनके कदम से कदम मिलाकर साथ चला है। और जो महादेव का शिष्य होगा, महादेव की गुरु स्वरूप से जुड़ेगा और साहब के हिसाब से चल रहा है, साहब की बातों को सुन रहा है, समझ रहा है, उनके 3 सूत्र को अपने अंदर आत्मसात किए हुए है, उसके लिए कहीं और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। साहब ने क्यों कहा कि ये 3 सूत्र करो? इसी 3 में सारी चीजें हैं।
नहीं तो साहब ने तो जीवन में अनेक चमत्कार देखे। स्कूल के दिनों में यहाँ स्मशान में समय बिताया, आपके ही जिले में। स्कूल के बाद जब यहाँ अधिकारी होकर आए तो भी यहाँ उन्होंने समय बिताया उन पुराने लोगों के साथ जो स्कूल के समय में उनके साथ हुआ करते थे। उनको उन्होंने ढूंढ कर निकाला, उनको बताया। आपके बगल के जिले में वो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। हम लोग स्कूल में थे उस समय, हम लोगों ने कई बार वो समय भी देखा जब पूरी रात शिव की चर्चाएं चलती रहती थी, सुबह हो जाती थी, हम लोग को पता भी नहीं चलता कि कब साहब कार्यालय से आए, कब वो चर्चा में बैठे, कब सुबह हो गई, कब साहब फिर उठ के कार्यालय चले गए। इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। क्या हो सकता है? कभी हमने आपने सोचा? एक ललक कि हमारे गुरु का काम है साहब को एक वो उद्घोष कि जो तुम कहते हो वो दूसरे को नहीं कहते हो, वो बताने का साहब का अपना एक कि हमारे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। इसी के लिए ना आज देखिए यहीं से कुछ दूरी पे एक मंदिर है जहां कल हम लोग भी गए थे। साहब ने कमरे से बाहर जब शिव चर्चा शुरू की तभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले एक गुरु भाई ना कि वहां चंद लोग थे, ना माइक ना लाउड स्पीकर ना ये टेंट, और महेश्वर शिव के गुरु स्वरूप पर चर्चा कमरे से बाहर साहब ने वहां शुरू की। कई एक चमत्कार वहां हुए, हमने देखा, लोगों ने देखा, महसूस किया। और साहब को तो वैसे भी इस मिट्टी से लगाव रहा है। यहाँ से तबादला होकर पटना जाने के बाद भी कई एक वर्षों तक वो यहाँ आते रहे। आपके जिले में कार्यक्रम भले 18 साल बाद हो रहा हो, लेकिन यहाँ से साहब का जो लगाव, जो अपनापन, दीदी का अपनापन, वो अंत समय तक दीदी का बना रहा। दीदी को लोग समझते ही नहीं थे कि ये पलामू की रहने वाली हैं। वो इतना अच्छा मैथिली बोलती थी कि लोग समझते थे कि इनका मायका मिथिलांचल में ही है या इस इलाके में है। पलामू की रहने वाली, जहां मैथिली से दूर दूर तक वास्ता नहीं था उनका, लेकिन अपनापन का भाव, अपनापन की चाहत, आपके साथ मिल जाने की एक मंशा आपके जैसा बना देगी। ठीक उसी तरह जैसे गुरु के सानिध्य में शिष्य भी गुरु की तरह होता है। गुरु चाहता है कि शिष्य भी हमारी तरह बन जाए। किसी भी गुरु का क्या काम है? अपने चेला को अपनी तरह बनाना या अपने से बेहतर बनाना। गुरु तो यही चाहता है ना। कहा जाता है ना कि किसी इंसान को अगर समझना है, किसी इंसान को अगर परखना है तो ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उस इंसान का संबंध उसके माता पिता से कैसा है ये देख लो, बहुत कुछ उस इंसान के बारे में तुम जान जाओगे। ठीक उसी तरह किसी गुरु के बारे में परखना है कि वो गुरु का काम कैसा कर रहा है तो उसके शिष्यों को देख लो, उसके गुरु का अंदाजा तुमको लग जाएगा। तो हम और आप जिसके शिष्य हैं, हमारा आपका आचरण भी वैसा हो। महादेव के की शिष्टता की बात करते हैं। साहब और दीदी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इसमें। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा ना कि साहब हॉस्पिटल में थे, वहाँ भी कहते थे कि देखो गुरु भाई लोग आए हैं, उनको पानी मिला कि नहीं, उनको सत्तू मिला कि नहीं। अंदर आईसीयू में जाते थे तो सभी डॉक्टर्स को कहते थे कि इन डॉक्टर्स को 2 शिष्यानुभूति और 3 सूत्र कार्ड इनको बताओ। ठीक उसी तरह दीदी भी एम्स में जब भर्ती थी, बगल वाले बिस्तर पर कई एक लोगों को उन्होंने महादेव से जोड़ा। लोग आते गए, शिव शिष्य बनते गए।
बिस्तर से छुट्टी होती गई, वो घर चले गए। तो उस स्थल पे जहां आदमी जान रहा है कि मेरे पास समय कम है, फिर भी महादेव का काम कर रहा है, यह एक अद्भुत बात है। साहब ने कहा कि शिव की चर्चा करो। चर्चा में 3 सूत्र दिए उन्होंने, कहा कि चर्चा में कोई खर्चा नहीं लगता, चर्चा में कोई खर्चा नहीं लगता। हाँ, चर्चा की व्यवस्था में भले खर्चा लगता हो। 3 सूत्र करने में कौन सा खर्च? कोई खर्च नहीं। साहब ने कहा कि ना इसमें दीक्षा लेनी है ना दीक्षा देनी है, न कान में मंत्र देना है ना कान में लेना है। आप कौन सी जाति से आते हैं, कौन से धर्म से आते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, इससे आपको कोई वास्ता नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि महादेव की बनाई सृष्टि में बंधन लगाने वाले हम और आप नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसने बनाई है। हर वो इंसान जो इस धरती पर आया है वह यह पात्रता रखता है कि वो महादेव को अपना गुरु बना सके। साहब की शिष्यानुभूति पढ़िए आप लोग, जो उन्होंने लिखा है उसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है और उससे ज्यादा उसको समझने की आवश्यकता है। समझना आवश्यक है, समझेंगे तभी जुड़ पाएंगे। नहीं तो कई एक लोगों को हमने देखा है शिष्यानुभूति तो ऊपर की जेब में रहता है, लेकिन पढ़ा आज तक नहीं है। पढ़ के समझने का प्रयास करना है हमको, आपको, और साहब दीदी के दिए गए ये जो मार्ग हैं उस पे चलना है। दिशा एक है, रास्ता एक है, मंजिल भी एक ही है। मंजिल पे चलने का तरीका साहब ने बता दिया है, उसी तरीके पे चल के हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। महादेव के गुरु स्वरूप से खुद को जोड़ना है, दूसरे को भी जोड़ने को कहना है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे आप माइक से बोल के जोड़ लें, सामने से बात करके जोड़ लें, घर पे बैठ के जोड़ लें, फ़ोन पे जोड़ लें। आवश्यकता है अपने गुरु की बात दूसरे तक पहुंचाने की। 3 सूत्र का एक सबसे ज़रूरी सूत्र है ये कि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा दें, क्योंकि 3 में से 2 काम तो हम लोग अपने लिए करते हैं। दया की मांग करते हैं तो हम लोग अपने लिए करते हैं, नमन करते हैं नमः शिवाय से, वो भी अपने लिए करते हैं। हम लोग कहते हैं ना मैं आपका चेला हूँ, उस पर दया करिए, हम अपने लिए मांगते हैं उनसे, नमन करते हैं, उस नमन को प्रणाम निवेदित करते हैं, हम खुद से करते हैं। लेकिन जो चर्चा करते हैं दूसरे से, वो हम अपने गुरु की करते हैं कि हमारे गुरु का नाम दूसरे भी लें, उनसे जुड़ के जो मुझे अनुभूति हो रही है, जो मुझे प्राप्त हो रहा है, वो उनको भी हो। तो 2 के साथ ये 3 सूत्र, मतलब तीनों ही सूत्र अति आवश्यक है। इसको करने का प्रयास करना है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी वक्त हो चुका है, मैदान में गर्मी भी है। आप लोग इतने संयम से बैठे हैं, ये प्रशंसा की बात है। काफ़ी दिनों बाद सहरसा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऋषियों मनीषियों की धरती है ये। कल कुछ मंदिरों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कुछ जगह नहीं जा पाए। इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़े आएंगे तो आप लोग से पुनः मुलाकात होगी, इससे बड़े मैदान में होगी और दोबारा इस धरती पर आने का सौभाग्य मिले, इसी कामना के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। अभी हम लोग अर्चित भैया को सुन रहे थे। साहब साधु ही नहीं, साधु की खेती करने वाले हैं। वो साधु की खेती करते हैं और साधु कभी मरते नहीं। इसलिए साहब कल भी हमारे साथ थे, हैं और सदा साहब दीदी हमारे साथ रहेंगे। यह हम सबको सदा स्मरण रहे।
सदा स्मरण रहे कि साहब दीदी साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि महासाधु साहब श्री हरिंद्रानंद जी कभी यहाँ से विदा नहीं लेंगे, हमारे और आपके दिल से कभी विदा नहीं लेंगे, आने वाले कल से कभी विदा नहीं लेंगे, क्योंकि जन जन को शिव गुरु के आश्रय में ले जाना इनका संकल्प है। आइए इस भजन के बाद हम लोग दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे। भजन के लिए हम आमंत्रित करते हैं भाई चंदन जी सहरसा, और इस भजन को गौर से सुनिएगा। साहब दीदी, साहब खासकर साहब के आगमन की घड़ी से और उनके विचरण, आध्यात्मिक विचरण की घड़ी का प्रतीक है ये भजन, और उसको आवाज दे रहे हैं भाई चंदन जी। गौर से सुनिएगा इस भजन को। इसमें साहब के आगमन, आध्यात्मिक विचरण की ध्वनि तरंगित होगी हमारे आपके बीच अभी। गौर से सुनिएगा, शांति बनाए रखिए, आप जहां हैं बैठे रहिए। इस भजन के बाद हम लोग दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे काफी शांति प्रिय ढंग से, गंभीरता से। हेलो भाई चंदन जी। हेलो 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 जी। हेलो 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 इस अद्भुत क्षण में साहब दीदी के चरणों में प्यारा सा भजन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। महादेव गुरु नाम के ही नहीं काम के हैं, वो बड़े परिणाम के हैं, जिसका नमूना हम सबों के सामने है, और वह महादेव साहब हरिंद्रानंद बाबू के माध्यम से अवतार लिए हैं। कहाँ लिए हैं, साहब के माता का नाम क्या है, पिताजी के नाम क्या है, सारा कुछ इस भजन में निहित है। आप लोग गौर कीजिएगा। गुरु मुख जग को किए, हे माई जगत गुरु हर से, गुरु मुख जग को किए, हे माई जगत गुरु हर से। ऑपरेटर महोदय थोड़ा कोरस का आवाज कम कीजिए। अरे गुरु मुख जग को किए, हे माई जगत गुरु हर से, शिव साक्षात शिवान में आके गुरु जग को किए, शिव साक्षात शिवान में आके गुरु जग को किए, शिव साक्षात शिवान में आके गुरु जग को किए, शिव साक्षात शिवान में आके गुरु जग को किए, ये गुरु जग को किए, ये माई जगत गुरु हर से, गुरु जग को किए, ये माई जगत गुरु हर से, शिव साक्षात शिवान में आके गुरु जग को किए, शिव साक्षात शिवान में आके गुरु जग को किए।
और आगे है साहब के माता पिता, ये सब जरूर पड़ जाता है क्षेत्र में, हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं तो इसलिए गौर कीजिएगा। हे माता राधा के आंचल में शिव का हाथ खिलावे, माता राधा के आंचल में शिव का हाथ खिलावे, माता राधा के आंचल में शिव का हाथ खिलावे, माता राधा के आंचल में शिव का हाथ खिलावे। जगदीश माता भूमिका एक मुदित मन हर दे, माता राधा के आंचल में शिव का हाथ खिलावे। विश्वनाथ जगत में शिव के सगरे घुमावे, बाबू विश्वनाथ जगत में शिव के सगरे घुमावे, ये बाबू विश्वनाथ जगत में शिव के सगरे घुमावे, बाबू विश्वनाथ जगत में शिव के सगरे घुमावे। कोटि कोटि नमन साहुनिका, कोटि कोटि नमन साहुनिका, कोटि कोटि नमन साहुनिका, कोटि कोटि नमन साहुनिका। शिव गुरु रघुनि दिए, शिव दाता दीवान में आके गुरु गुरु जगत किए, शिव दाता दीवान में आके गुरु गुरु जगत किए, हे गुरु गुरु जगत किए, हे माई ही जगत गुरु हर दे, गुरु गुरु जगत किए, हे माई ही जगत गुरु हर दे, शिव दाता दीवान में आके गुरु गुरु जगत किए, शिव दाता दीवान में आके गुरु गुरु जगत किए। नाग पंचमी दीदी मना तू भगते, नाग पंचमी दीदी मना तू भगते, नाग पंचमी दीदी मना तू भगते, नाग पंचमी दीदी मना तू भगते। जगदीश्वर माता भूमिका देख मुदित मन हर दे, बाबू जगदीश्वर माता भूमिका देख मुदित मन हर दे। चाँद सूरज नीलम हरिदले, चाँद सूरज नीलम हरिदले, चल थल अनिल अनल शिव गुरु ले, चल थल अनिल अनल शिव गुरु ले, नभ मंडल तरसे, शिव दाता दीवान में आके गुरु गुरु जगत किए, शिव दाता दीवान में आके गुरु गुरु जगत किए। और साहब और दीदी का वैवाहिक गीत याद कीजिएगा। 22 मई 1972 शिव तन शक्ति शोभे, 22 मई 1972 शिव तन शक्ति शोभे, 22 मई 1972 शिव तन शक्ति शोभे, 22 मई 1972 शिव तन शक्ति शोभे। लाल एक हमर साहब के देख के सभी के दिया डरावे, लाल एक हमर साहब के देख के सब के दिया डरावे, लाल
सबके जिया डरावे लाला लड़क हमर साहब के देख के सबके जिया डरावे अरे बात करत तू पीतल जहिना 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 जगत गुरु रखगे शिवता का दीवाने आके रूप जगत किए शिवता का दीवाने आके रूप जगत किए तनुनी तो चौहर आरा तमसान बुलावे 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 अभी के बरक के युवा ही है तो युवा गुरु महारावे अभी के बरक के युवा ही है तो युवा गुरु महारावे कोई दादा शिव हरि कृष्ण बस के कोई दादा शिव हरि कृष्ण बस अरे कोई दादा शिव हरि कृष्ण बस के कोई दादा शिव हरि कृष्ण बस अपने जो दीवाने में आके बोल बोल जग तो किए शिवता का दीवाने में आके बोल बोल जग तो किए साहब में बैठ गुरु के करा गुरु के सेवा साहब में बैठ गुरु के करा गुरु के पूजा अरे साहब में बैठ गुरु के करा गुरु के पूजा साहब में बैठ गुरु के करा गुरु के पूजा ये दया के दाता शिव गुरु ही और न कोई दूजा दया के दाता शिव गुरु ही और न कोई दूजा ये महासार शिव बैठे हरि दरबार शिव बैठे हरि ये महासार शिव बैठे हरि दरबार शिव बैठे हरि बीबी को शिव पिए भजन की अंतिम पार्टी है मैं निवेदन करूंगा मुख्य अतिथि बरखा दीदी अनु भैया के स्वागत के लिए सिर्फ मीठी मीठी ताली शिवता छाती दीवाने में आके आप सभी गुरु भाई गुरु बहन आगंतुकों से आग्रह है, निवेदन है कि आप जहाँ कहीं भी हों आप बैठ जाइए, पंडाल में जगह है, क्योंकि अब हम आप सुनेंगे उनको जिनका जीवन वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी माँ नीलम आनंद जी का जो पावन आध्यात्मिक संकल्प है उसको समर्पित है।
रात दिन 24 घंटे साहब दीदी के उस संकल्प के प्रति उनकी दीवानगी को सलाम करता हूं। और वो हैं दीदी बरखा आनंद जी, जो हमारे आपके बीच सदैव उपस्थित हैं। शिव गुरु के साथ साहब दीदी के सानिध्य में घटित यह महोत्सव, यह विराट शिव गुरु महोत्सव के इस मंच पर उनको आमंत्रित कर रहे हैं हम सभी। उनका स्वागत है, वो हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। हम आप गंभीरता से उनको सुनेंगे, साहब दीदी से आशीर्वाद मांगेंगे। विषय है इनका आओ चले शिव की ओर। कुछ जिज्ञासाएं आई हैं गुरु भाई गुरु बहनों को, उसका समाधान भी इनसे सुनेंगे। दीदी बरखा आनंद जी। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के शिव के शिष्य और हम सबके परम आदरणीय हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और सहरसा जिले के इस पटेल मैदान में उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए हुए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबका परम सौभाग्य है कि अपने गुरु शिव के कार्य के हेतु इस स्थान पे आना हुआ और आज हम सब एक शिव गुरु महोत्सव का जो आयोजन हुआ है उसके हिस्से के रूप में आज हम सब बैठे हैं यहाँ। साल 2005 में 4 दिसंबर को इसी सहरसा जिले में विराट शिव गुरु महोत्सव हुआ था। हमारे साहब सशरीर इस धरती पे पधारे और मेरा सौभाग्य है कि उनके संग मुझको भी आने का अवसर मिला था। उसके बाद का ये समय क्योंकि जिस जगह पे जिस भी स्थान पे शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी शरीर में रहते हुए गुजरे हैं, रुके हैं, उस जगह को नमन है। जहाँ जहाँ चरण परे साहब के, हर उस जगह को हम नमन करते हैं, क्योंकि हमने शिव को अपनी इन आँखों से नहीं देखा, लेकिन वो शिव इतना नीचे आए, इतना नीचे आए कि हम उनको देख पाए, हम उनको सुन पाए और उनकी प्रेरणा से उसी शिव की तरफ चल सके। क्योंकि आज तक हजारों वर्षों से शिव की पूजा इस भारत देश में तो होती ही रही है। भारत के अलावा अनेक देशों में शिव की पूजा हुई है। कुछ वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में हजारों वर्ष पुराना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में निकला और लोग हतप्रभ रह गए कि शिव की पूजा एकमात्र शिव ही ऐसे हैं जिनकी पूजा पूरे विश्व में हर स्थान पे हुई समान रूप से। देवों के देव कहे गए वो महादेव, काल से परे
काल भी जिनसे डरता है, महाकाल। आज इस आयोजन में, अभी तक की चर्चाओं में हम सब बैठकर सुन रहे थे कि साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु बनाने की बात कही है, और हम लोग आवाहन भी कर रहे हैं, पुकार भी रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं कि ये साहब की बात है, शिव को अपना बनाइए। और अपना कैसे बना सकते हैं, इसके लिए 3 सूत्रों का सहारा लीजिए, क्योंकि हम सब ने अपने जीवन में जो समझा है वही हम दूसरों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब दिख रहे हैं, लेकिन कर हम सब नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भी काम हम आज कर रहे हैं, यानी शिव गुरु की चर्चा करते हैं, अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं, शिव की चर्चा करते हैं, शिव को नमन करते हैं, ये तीनों सूत्र को बताने वाले ये कौन है? क्योंकि जब तक हम किसी काम के, किसी चीज के महत्व को नहीं समझेंगे, हम ना तो उसके अनुसार काम कर सकेंगे और ना ही हमारे जीवन में उस काम का वो परिणाम आएगा जो साहब हरिंद्रानंद जी ने सपना देखा, माँ नीलमानंद जी ने जिसका अलख जगाया। जो अभी एक गुरु बहन गा रही थी, साहब ने शिव शिष्यता बांटी शिव शिष्य के रूप में, और शिव शिष्या के रूप में दीदी नीलमानंद जी ने अलख जगाया। 4 दिसंबर को जब हम लोग आए थे इस धरती पे, उस मैदान में सबसे पहला बैनर जो मेरी आंखों के सामने से गुजरा था, जिस कार्यक्रम में साहब सशरीर आए थे, उस पे लिखा था कि शिव गुरु कार्य के में चलने वालों के लौकिक कांटों को मैं चुन लूंगी, छाया बनकर सदैव उनके साथ रहूंगी, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। और ये वाणी लिखी थी दीदी नीलमानंद जी की। ये धरती ऊर्जा से ओतप्रोत है, शक्ति का क्षेत्र है, मिथिला का सारा क्षेत्र। शिव का की शक्तियां तो सारा जगत संचालित करती हैं, सिर्फ मिथिला ही थोड़ी, सब जगह को संचालित करती हैं। लेकिन आइए हम सब अपने स्थान पे बैठे हुए कुछ समय के लिए अपने मन को पूरी तरह अपने गुरु शिव के तरफ ले जाते हैं और कल्पना करते हैं, क्योंकि एक इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है। वो कल्पना कर सकता है कि समंदर कितना बड़ा होगा, लेकिन एक बार अपनी इन आंखों से पूरे समंदर को वो नहीं देख सकता। एक इंसान कल्पना कर सकता है कि कोसी नदी में कितना पानी होगा, लेकिन अपनी इन आंखों से पूरे कोसी नदी के पानी को वो एक बार में नहीं देख सकता। शिव की कल्पना जब हम करते हैं, हम जगत के लोग, हम साधारण लोग, हम सामान्य लोग, अति सामान्य लोग, बांध पे रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, हम सब, लेकिन हमारा जितना मन है, हमारे मन की जितनी क्षमता है, आइए हम उसी क्षमता से, उसी कल्पना से एक बार अपने महादेव के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि कौन है ये महादेव। क्योंकि आज जिस महादेव की शिष्यता घर घर में व्याप्त है, जिनकी शिष्यता का दिया जल रहा है हर जगह, थोड़ा सा समझना होगा कि ये हम तक पहुँचे कैसे। क्योंकि हजारों साल से उनकी पूजा होती थी, लेकिन मेरे आपके अंदर ये विश्वास नहीं था कि महादेव हमर अपन छथिन, हमर अपन, आज तक नहीं था, कभी नहीं हुआ ये। कल शाम में जब इस मैदान में यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन पंडाल और बैरिकेटिंग का काम कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए हम लोग आए थे और साहब की चर्चा का कैसेट बज रहा था, साहब की वाणी गूंज रही थी। ये धरती आपका, वो महादेव को कह रहे हैं उस चर्चा में, ये धरती आपकी, ये जल आपका,
ये अग्नि आपकी, ये हवाएं आपकी, ये आकाश आपका, सब कुछ महादेव आपका। ये पंक्ति सुनकर बिल्कुल मुझको कोई संशय नहीं है कि मेरे साहब आज यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं उन्हीं के साथ आई, हमेशा हम सब उन्हीं के साथ तो जाते हैं। और कल्पना करने की जो बात हमने कही अभी, सोचिए साहब कह रहे हैं ये धरती आपकी, यानी ये पांचों तत्व की बात साहब कह रहे हैं। 5 तत्व से दुनिया बनी, 5 तत्व से हम और आप बने, ये शरीर बना। शास्त्र कहते हैं और हमारे विद्वान कहते हैं कि जब ये दुनिया नहीं बनी थी, महाशून्य था, कहीं कुछ नहीं था, सब कुछ शांत, कुछ भी घोर नहीं था, अघोर अवस्था में, यानी कि कहीं कोई तरंग नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं, महाशून्य था। उस महाशून्य में शिव की जो शक्तियां सोई थी, सुषुप्तावस्था में थी, उस शिव ने, कहते हैं ना अकेले रहते रहते कभी वो ईश्वर भी तो परेशान हुआ होगा। उस शिव ने इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। और शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है कि शिवेच्छा बली यसी, शिव की इच्छा से बड़ा बल कोई नहीं। शिव ने इच्छा की, इच्छा करते ही सृष्टि, यानी ये दुनिया सृष्टि बनी, तुरंत सृष्टि की इच्छा की है और सृष्टि बनी है। आकाश बना, वायु बनी, अग्नि, जल और ये मिट्टी। एक बार मैंने साहब से खुद पूछा था कि साहब हम एक सामान्य इंसान हैं, हम शिव की कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन वो शिव, उनमें कितनी ताकत आखिर होगी। आदमी सोच तो सकता ही है कितनी ताकत होगी, कितनी ऊर्जा होगी, कुछ तो उसके बारे में उदाहरण दिया जा सकता है। साहब ने कहा था, चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, 4 दिशाएं हैं ना, 4 दिशा हम लोग कहते हैं ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो और करोड़ों बिजलियों की जो चमक है, करोड़ों बिजलियां जिसका आहार हो, यानी वो शिव करोड़ों बिजलियों का भोजन करते हैं। और ये सबसे नीचे का तत्व माना गया है, यानी सबसे स्थूल, नीचे का नहीं, स्थूल, जिस पे हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों से हम उसको छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं जिस पे, वो है मिट्टी। और साहब कहते हैं कि ये क्षिति का तत्व जो है, ये मिट्टी का जो तत्व है, इस तत्व में कितनी ताकत है। उन्होंने कहा कि करोड़ों बिजलियों की चमक एक साथ, अगर वो करोड़ों बिजलियां गिरे तो जितनी ताकत होगी, मिट्टी के एक परत में, एक कण में वो ताकत है। कल्पना करिए जरा, मिट्टी जिसको हम अपने पैरों से रौंद देते हैं, जिसके सीने को फाड़ के बिया लगाते हैं तो अनाज होता है और हम आप खाते हैं। सोचिए, उस मिट्टी की ताकत इतनी है कि आदमी आज तक सोचा कि बना सकेगा, मिट्टी नहीं बना सका। शिव की बनाई हुई 5 तत्वों में से कोई तत्व आज तक कोई इंसान बना नहीं सका। जो है उसका उपयोग या उसका दुरुपयोग कर सका, बना नहीं सका। और वो शिव, उससे थोड़ा और सूक्ष्म जाइए तो जल है, उसमें 4 ज्ञानेंद्रिय काम करती है। उससे थोड़ा और ऊपर जाइए, अग्नि है,
3 ज्ञानेंद्रिय काम करती है। उससे और ऊपर जाइए, हवा है 2, उससे ऊपर आकाश है 1, और उससे ऊपर चले जाइए तो ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करती। न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न छू सकते हैं, न तो स्वाद ले सकते हैं। सोचिए उस सत्ता से हमारी आपकी क्या औकात होगी कि हम मिल सके, कि हमारे दिलों में उतर सका। वो हुआ कैसे? ये इस काल खंड में, इस दुनिया में ये काम हुआ कैसे? कौन है वो जो यहाँ उतरा था और जिसने उस शिव की असीम ऊर्जा को, अक्षय स्रोत को इतना सरल, इतना स्थूल बनाया कि इस दुनिया में, इस जगत में रहने वाले लोग उस शिव को एहसास कर सके, उस शिव को के बारे में अपने दिल में, वो उनके दिल में धड़क सका। और यहाँ तक कि अभी आपने भजन सुना, भाई चंदन जी गा रहे थे, जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ ले। जो शास्त्र और पुराण नहीं पढ़ा, कहते हैं, साहब ने कहा है कि शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं। शिव ज्ञान उतरता है किसी में तब शास्त्र लिखे जाते हैं। तो उस शिव के सामने शास्त्र का भी कोई महत्व नहीं। तो जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ लई, हिंदियो अंग्रेजी नहीं पढ़ा, से चर्चा धुर झाड़ करे छे। सो चर्चा कर रहा है किसकी? शिव की। जे चर्चा धुर झाड़ करे छे, 12 महीना शिव की चर्चा किए जा रहा है। ये ज्ञान निकलता कहाँ से है? वो महादेव उतरे कैसे? ये कौन उतारा? मेरे आपके अंदर तो पहले था नहीं। तो हम कहते हैं कि उनका नाम है हरिंद्रानंद। धरती ने उनको नाम दिया हरिंद्रानंद। और सोच लीजिए, कल्पना कीजिए कि जिसने शिव की उस ऊर्जा को धरती तक उतार लिया है, उन साहब हरिंद्रानंद में क्या ऊर्जा होगी? जो आए शरीर में, दिखे सामान्य, साधारण ढंग से कुर्ता पजामा पहने हुए, सामान्य व्यक्ति की तरह पान खाते हुए, मुस्कुराते हंसते हुए, दुख और सुख सहते हुए, धरती की चोटें बर्दाश्त करते हुए, वो कौन है जो आए भी, इस धरती पे रहे भी, और शरीर से, इस धरती से शरीर नष्ट हुआ। 5 तत्वों का शरीर था, 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन ये 5 तत्व किसके हैं? तो शिव के हैं। और साहब कहाँ मिले? तो इन 5 तत्व में। धरती पे तो हम बैठे हैं, यानी इसके कण कण में शिव के साथ वो साहब हरिंद्रानंद भी हैं। हवाएं सांस ले रहे हैं हम लोग, नमः शिवाय करते हैं अपनी सांसों से, हर सांस के साथ, क्योंकि ये सांस मेरी भी है, आपकी भी है, लेकिन हमारी सांस में ये ताकत नहीं थी कि वो शिव अपना प्राण मंत्र मेरी या आपकी सांसों में उतार सकता था। नहीं उतार सका। उसके लिए भी तो क्षमता चाहिए, उसके लिए भी तो योग्यता चाहिए। तो उन्होंने अपने हवा के झोंके से 5 तत्वों का ही सहारा लिया है। हवा के झोंके के साथ साहब हरिंद्रानंद जी के श्वास में नमः आया, शिवाय उतर गया। नमः आया, शिवाय उतर गया, एकदम साधारण ढंग से, एकदम सामान्य गति से। साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन की कितनी घटनाएं हैं। हम कहते हैं शिव का तत्व कौन ज्ञानी है जो जान सका? कोई नहीं जान सका। साहब ने शिव की अवधारणा की व्याख्या की। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि दुनिया के लोगों ने, जैसे आपने कभी हाथी देखा है? साहब कहते हैं कि आपने कभी हाथी देखा है? तो हाथी में 5 अंधे आदमी 5 जा रहे थे। रास्ते में एक हाथी था। एक अंधे आदमी ने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया
और दूसरे लोगों ने पूछा उससे कि हाथी कैसा है, तो उसने कहा कि खंभा जैसा है, क्योंकि हाथी का पैर तो खंभा जैसा था। किसी ने उसका सूंड पकड़ा तो दूसरे लोगों ने पूछा कि तुमको हाथी कैसा लग रहा है, तो उसने कहा कि मुलायम है, लचीला है, शंकु रूप में है। किसी ने उसके कान को पकड़ा तो कहा कि ये तो पंखा के जैसा है। और अभी भी देखिए कितनी गुरु बहन पंखा झल रही हैं ऐसे ऐसे। महादेव के बारे में भी साहब ने कहा कि ये हम सब जो दुनिया के लोग हैं ना, इस दुनिया का ज्ञान ऐसा ही ज्ञान है कि हम शिव को जितना जानते हैं, कोई कहता है शिव पंखे जैसा है, कोई कहता है खंभा जैसा है, यानी जिसको जो रूप में मिला शिव, उसने शिव को वही नाम दे दिया। दुनिया के लोगों ने, धरती के लोगों ने शिव को नाम दिया महाकाल, महामृत्युंजय, महायोगेश्वर, महाऔढ़ेश्वर, शमशानी निहंगी और उमा के पति का भी भजन ही सुन रहे थे हम लोग, चर्चा भी सुन रहे थे। हे नीलम तोहरो सजनवाना, सुन रहे थे हम लोग। दीदी नीलम आनंद जी का नाम लिया जा रहा था कि हे नीलम तोहरो सजनवा ना, तोहरो सजनवा कुछो न बुझो, ओ घर ढरनवा ना। ये गौरा के लिए है और सही बात है। कैसे है वो ओढ़र धरनवा? शिव के तत्व को जब हम नहीं समझ पाए तो हम शिव के शिष्य के तत्व को समझ पाएंगे? अगर वो हमारे नजदीक ना आना चाहते तो हम साहब भैरवानंद जी का दर्शन इन आंखों से नहीं कर सकते थे। अगर वो हमारे पास हमको न बैठाते तो हम उनकी वाणी को सुनने की क्षमता हमारे इन कानों में नहीं थी। लेकिन उन्होंने बैठाया, दुनिया के लोगों को सुनाया, शिव का संदेश दिया, शिव की तरफ चलने का रास्ता दिखाया। ऐसा रास्ता, ऐसा राजमार्ग बनाया जिस पे दुनिया के सारे लोग चल सकते थे। तो उसमें एक घटना है तो बहुत सारी, असंख्य घटनाएं, न तो कागज उतनी बड़ी है, न तो कलम उतना है, न तो स्याही उतनी है कि उनकी सारी घटनाओं को, उनके जीवन को कोई लिख सके। इतना तो किसी के पास कागज कलम स्याही नहीं है। लेकिन यही बगल में एक जिला है मधेपुरा, वहाँ के एक पुराने गुरु भाई हैं हरि बाबू साहब, आए थे उनके घर और मैं उस समय उस संयोगवश उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। जब साहब लौट कर आए तो साथ गए गुरु भाइयों ने कहा कि साहब को भी समझना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग पूछते थे, अगर नहीं जा पाते थे तो पूछते थे क्या हुआ, कैसे हुआ, साहब ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा। तो गुरु भाइयों ने बताया कि साहब कुर्सी पे बैठे थे, कुछ गुरु भाई लोग इधर खड़े थे, कुछ गुरु भाई बहन इधर खड़े थे। अब साहब यहाँ बैठे हैं तो कोई उधर से गुजर नहीं रहा है, लेकिन एक काम आ गया। तो एक गुरु भाई बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने लगा। तो जब वो गुरु भाई जाने लगे तो उनको लगा होगा ना कि साहब बैठे हैं तो प्रणाम कर लेते हैं। तो वो गुजरते गुजरते साहब को प्रणाम करने लगे। तो साहब हमेशा कहते थे कि जानती हो, हर जिला के लोग अलग अलग तरह से प्रणाम करते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है। तो सहरसा का क्या है? तो सहरसा का ऐसे है। साहब कहते थे कि सहरसा के लोग ऐसे प्रणाम करते हैं। तो गुरु भाई ने साहब को प्रणाम किया। साहब बैठे शांत थे, जैसे ही देखा कि प्रणाम कर रहा है बिगड़ गए, पूरा बिगड़ गए। गुस्सा होके बोलने लगे कि इतने प्रेम से, इतना बढ़िया से हमको प्रणाम कर रहे हो, इतना से तो महादेव को प्रणाम करते ना, इस भाव से महादेव प्रणाम करते तो महादेव ही मिल जाते। अब दूसरे गुरु भाई लोग तो देख रहे थे। वो गुरु भाई तो बेचारा चेहरा नीचे करके चुपचाप चला गया। कुछ देर के बाद दूसरे गुरु भाई को भी उधर जाने का काम पड़ा।
अब पहले का हाल तो उसने देख लिया था कि क्या हुआ था पहले के साथ। तो जब दूसरे गुरु भाई जाने लगे तो उन्होंने साहब को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि पहले का हाल देखा था ना, अभी अभी तो डांट पड़ी थी। तो बिना प्रणाम कर किए जाने लगा। साहब फिर बिगड़ गए, साहब फिर बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि जो मुझको प्रणाम नहीं कर सकता है वो महादेव को क्या प्रणाम करेगा। देखिए ये तो शिव के शिष्य का तत्व है, जो हम शरीर में आए लेकिन हम आप नहीं जान सके। तो ये शिव को गुरु बनाने की बात, शिव के तरफ चलने की बात और तीनों सूत्र करने की बात साहब हरिंद्रानंद जी ने जो बताया है जगत के लोगों को, इस बात में शिव से जो उतरी हुई ऊर्जा है उनमें, अगर हम उनके आंखों के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार, उनके सपने के अनुसार इस काम को करते हैं, इन तीनों सूत्रों को करते हैं, तो जानते हैं वहां न तो मेरी ताकत काम करेगी न आपकी, वहां काम करेगी स्वयं उन्हीं की ऊर्जा, उन्हीं की ताकत। क्योंकि उन्होंने कहा कि जहां भी मेरे विचार जाते हैं मैं ही तो जाता हूं, लेकिन हमको याद रखना होगा कि ये विचार उनके हैं। क्योंकि जब जगत में हम जाते हैं तो बहुत जगह ऐसा भी होता है कि सामने वाले को लोग पकड़ लेते हैं, ये भैया यही हमको जोड़े हैं, ये दीदी यही हमको जोड़ी हैं, तो मेरे लिए तो सब यही न है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है उस समय, कि हमको बताना पड़ता है कि नहीं भैया, ये वाणी है साहब हरिंद्रानंद जी की, जो शिव ने खुद उनमें उतारी और जगत के लोगों के लिए उतारी है। मेरा काम बस है संदेश वाहक का। जैसे कोई डाकिया डाक लेके आ जाता है, चिट्ठी लेके पहुंचाता है, चिट्ठी लिखा कोई और है, पहुंचेगा कहीं और, बस हमको पहुंचाना है, इतना ही है हम लोग का काम। तो याद रहे कि सड़क पे चलते थे हम, जैसे कोई सांप सड़क पे चलता है तो लोग डर जाते हैं और लाठियों से उसको मार मार के भगा देते हैं, लेकिन उसी सांप को गलती से भी अगर वो शिवलिंग पे चला जाता है तो उसकी पूजा होती है। हमारी आपकी भी वही स्थिति है। शिव की बात करते हैं तो पूजा होती है, शिव की बात करते हैं लोग सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। जिस दिन अपनी बात कहने लगेंगे कोई प्रणाम नहीं करेगा, कोई प्रेम नहीं करेगा। तो मेरे गुरु शिव की बात, आपके गुरु शिव की बात लोगों तक इस जीवन में हम पहुंचा सके, दीदी नीलम आनंद जी के सपने को पूरा कर सके। उनकी आंचल की छाया क्या अभी इस मैदान में नहीं है? क्योंकि कल तक तो इस मैदान में बहुत धूप थी, आज ये छाया कैसे हो गई है? कल तक तो बहुत धूप थी। आइए, अगर हम लोग कोई जिज्ञासा है तो उस पर भी थोड़ी देर बात करते हैं। ये कार्यक्रम एक दिन खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा, आप भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, फिर न जाने कब आना होगा भी कि नहीं, कोई नहीं जानता। यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद परे घुल जाना है। मौत की एक बूंद कब पड़ेगी, कब हम एक दूसरे से इस शरीर में विदा ले लेंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन मेरी अंतिम सांस, मेरे जीवन का अंतिम क्षण मेरे साहब के संकल्प को पूरा करते हुए गुजरे। मेरे गुरु की दया को खुद भी और दूसरों को भी अनुभूत कराते हुए गुजरे। माँ नीलम आनंद जी के जीवन में पूरे समर्पण को चरितार्थ करते हुए गुजरे, इसकी ही कामना है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। स्थानीय गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा एक जिज्ञासा आई है कि क्या भगवान शिव की शिष्यता, क्या भगवान शिव की शिष्यता अन्य गुरुओं की शिष्यता से भिन्न है या एक ही है? शिव की शिष्यता, हाँ, भगवान शिव की शिष्यता
अन्य गुरुओं जो पहले पूर्व के शरीरी गुरु आए, उन गुरुओं की शिष्यता से भिन्न है या एक ही है? भगवान शिव की शिष्यता और अन्य गुरु जो आए, गुरु या सदगुरु शरीर में जो आए, उनकी शिष्यता दोनों अलग है या एक ही है? जिज्ञासा ये है, यही है ना। जिज्ञासा में ही अंतर स्पष्ट है। भगवान शिव की शिष्यता और गुरु या सदगुरु की शिष्यता, इतना भारी अंतर है, इतना भारी अंतर है कि इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। मतलब इतना बड़ा अंतर है। जिस भगवान शिव की शिष्यता की बात की जा रही है, उनकी इच्छा में ये बल है कि कितनी सृष्टि बनती है और टूटती है। पल प्रति पल ये दुनिया टूट रही है, बन रही है। उनकी इच्छा में इतना बल है। शिव चाहें तो अहेतुकी होती है उनकी दया। वो जब चाहें जिसको शिव बना दें, जब जो चाहे जिसको दे दें, कुछ भी दे सकते हैं वो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। त्रिभुवन मतलब देवलोक, मृत्युलोक, नागलोक, यानी देवलोक हो गया जो आकाश के ऊपर एक जो है, धरती मृत्युलोक, धरती के नीचे जो पाताल लोक है यानी नागलोक। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तीनों भवनों के, तीनों त्रिभुवन के तुम क्या हो? गुरु हो। और बाकी क्या है? हैं गुरु, वो भी हैं, लेकिन क्षमता का अंतर है। आवेश है और गुरु में भी है। वो भी शरीर से रह के भी आपको हमको शिव की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा लंबा रास्ता है, बहुत शक्ति युक्त भक्ति करने का रास्ता है। लेकिन शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव के साथ ऐसा है कि वो है क्या? आवेश रहित आवेश। अभी मैंने, जैसे इस माइक का ये तार है, इस तार को मैंने अपने हाथों से पकड़ रखा है, लेकिन इस तार के अंदर एक ऐसा करंट दौड़ रहा है, अगर उससे मेरा हाथ सट जाए तो यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन रबड़ चढ़ी हुई है, तो हम इसको घुमा रहे हैं, इसको हाथ में रखे हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा भी आके इस पे पैर से रौंद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिव आवेश रहित आवेश है। भगवान शिव की शिष्यता जगत के किसी भी जीव में भेद नहीं कर सकती। सारा आवेश रहते हुए भी वो अपने आवेश को एक रबड़ चढ़ाए हुए हैं, ताकि उनका शिष्य उन तक पहुंच सके। नहीं तो शिव तक तो हम पहुंच नहीं सकते हैं। और शिव की शिष्यता पूरे जगत के लिए है, यानी उसमें सारे लोग आते हैं, सारे जीव, सारे जंतु, सब के सब आते हैं। लेकिन शरीरधारी गुरु के साथ या सदगुरु श्रेणी तक के साथ ऐसा नहीं है। उनकी अपनी पसंद नापसंद है। सदगुरु श्रेणी के भी लोग अगर हुए हैं तो उनकी भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो उनको नहीं पसंद है, तो वो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम को छोड़ के आना होगा, ब्रह्मचारी बन के आना होगा, मांस मछली छोड़ के आना होगा, यानी कि पवित्र होके आना होगा। कुछ न कुछ उनका अपना एक दायरा बना हुआ है कि इस दायरे में तुम आओगे तो हम तुमको शिव की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की शिष्यता वो कहती है, कुछ नहीं आता है तुमको तब भी, पवित्र हो या अपवित्र हो तब भी, अमीर हो गरीब हो, अलग जाति के हो, अलग धर्म के हो, मतलब कोई भी अंतर अगर आपके मेरे बीच है इस धरती पे, लेकिन शिव के सामने ये सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसीलिए शिव जगत के गुरु हैं। जगत के गुरु और बाकी गुरुओं में कोई तुलना ही नहीं है सब शिष्यता ही, रास्ता सब जाके वहीं मिलता है। लेकिन शिव जब स्वयं गुरु हो जाए तब फिर
जब सूरज खुद निकल जाए तो सारे तारे छिप जाते हैं। नहीं, सूरज की रोशनी के बाद तारे नहीं दिखते, सूरज की रोशनी ही दिखती है। किसी व्यक्ति के चित्त में, किसी व्यक्ति इंसान के शरीर में जो आया है, उसके मन में अगर शिव बस जाए, उसके चित्त में एक ऐसा ज्ञान का सूरज दीप्यमान होता है जो जग को रोशनी से भर देता है। मन उजियारा जब जब छाए, जग उजियारा होए। मन में किसी के उजियारा आ गया है तो उसके मन के उजियारे से ये जग उजियारा हुआ है और साहब हरिदानंद जी के मन का अंधेरा दूर हुआ। शिव उन्हीं के मन में प्रवेश कर गए तो उनके मन से जुड़ के हमारे मन का अंधेरा भी दूर हुआ। हमारी क्षमता कुछ नहीं, लेकिन अगर एक पतला सा तार भी उसमें अपने को जोड़ ले तो उस तार की में भी वही रोशनी आ जाती है। रोशनी सबकी एक ही है। तो भगवान शिव की शिष्यता सब चीजों से अलग है। और कोई है? शिष्या अनुभूति कहती है, जो साहब श्री के द्वारा लिखित है, शिव शिष्य होने के लिए केवल अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है। ये अस्थाई शिष्य भाव कैसे होगा? अच्छा, आप लोग जो है थोड़ी सी देर के लिए हलचल बंद कर दीजिए। घर हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। घर अपनी ही जगह रहेगा, कहीं दूसरी जगह नहीं चला जाएगा, आपके इंतजार में वहीं रहेगा। जिज्ञासा ये है कि शिव के शिष्यता में एक ही चीज अनिवार्य है, अस्थाई शिष्य भाव। अस्थाई शिष्य भाव यानी कि जिसमें निरंतर ठहराव हो, ठहर गया हो वो, और उसमें निरंतरता है। ये नहीं कि आज शिव बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ दिन के बाद अच्छे नहीं लग रहे हैं, फिर कुछ दिन छोड़ दिए। घर में कोई घटना हो गई है, दुख हो गया है तो छोड़ दिए, बोले कि महादेव महादेव बहुत कर लिए, अब कुछ दिन बाद करेंगे। महादेव महादेव इतना किए, देखिए महादेव दुख दे दिए, कह के छोड़ देते हैं। यानी हम कभी उस विचार को पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं। लेकिन एक विचार अगर मन में ठहर जाता है, जैसा साहब के साथ हुआ, उनके मन में एक विचार ही तो आया था, ठहर गया, ठहरा ही रह गया, निरंतर ठहरा रह गया। शिव मेरे हैं, दूसरों के भी हो सकते हैं। नतीजा क्या हुआ कि शिव शिष्यता व्यापक होती चली गई, क्योंकि वो ठहरा रह गया। अगर वो बदलते रह जाते तो कभी भी इतने बड़े स्तर पे, इतने विस्तार में शिव की शिष्यता नहीं जा सकती थी। लेकिन शिष्य भाव अस्थाई होना बहुत कठिन है। अस्थाई हो जाएगा तो आप रोटी बनाते रहिएगा, तावा चढ़ाए हुए हैं ना, रोटी चढ़ाए हैं उस पर, पता चलेगा महादेव में मन ऐसा खोया हुआ है कि रोटी के जगह पे हाथ ही को रख दीजिएगा, हाथ जल जाएगा। तो देखिएगा क्या हुआ। तो देखते हैं कि अरे रोटी के जगह पे हाथी को रख दिए हैं। यानी अपने शरीर की सुध बुध भी खो जाती है जब अस्थाई शिष्य भाव आ जाता है। इसलिए है जरूरी कि थोड़ा सा कमी बनी रहे ताकि महादेव तुम बने रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। अस्थाई तो हो सकता है, तुम चाहो तो क्या नहीं हो सकता। कीम न सिद्धते भूतले, हे महादेव क्या ऐसा है इस भूतल पे जो तुम चाहोगे तो नहीं सिद्ध होगा। सब कुछ हो सकता है। अस्थाई शिष्य भाव भी हो सकता है, शिव हो सकते हैं, शिव हो जाते हैं हम लोग। लेकिन शिव भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। साहब की ही लिखी हुई पंक्ति है शिष्यानुभूति में, वो शिव भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। साहब ने एक दिन पूछा, रांची में हम लोग बैठे थे, साहब ने पूछा कि आप लोगों ने शिव को अपना गुरु माना है, क्यों माना है? क्या भोग और मोक्ष के लिए माना है? तो किसी ने कहा कि हाँ, किसी ने कहा नहीं। साहब ने कहा कि ये बताओ महादेव का शिष्य कौन होता है? महादेव का शिष्य यानी कि महादेव का आदमी, यानी कि महादेव का गण, महादेव के लोग।
और महादेव का लोग जो होगा उसका मिजाज भी तो महादेव के जैसा बना रहेगा। तो भोग हो तो भोग लेगा, मोक्ष हो तो ले लेगा, लेकिन न तो मोक्ष के पीछे भागेगा न तो भोग के पीछे रोने बैठेगा। दोनों रूप में उसका मिजाज बना रहेगा, क्योंकि महादेव ने जो भी दिया है सब स्वीकार है। अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, सुख भी दुख भी महादेव आनंद देते हैं। हमारे जीवन में सुख है दुख है। ये कोसी का क्षेत्र जब आगे चल के पूरा कोसी का क्षेत्र हम देखते हैं, हर मौसम में अलग अलग माहौल मिलता है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी पानी घर में चला जाता है, नावों से चलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ भी हमारे जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। जैसे अभी हम लोग जब 2 तारीख को हम लोग खगड़िया से बेगूसराय आ रहे थे, रास्ते में कुछ गुरु भाई गुरु बहनों से भेंट हुई। एक गुरु भाई ने कहा, उसमें अपनी अनुभूति बताने लगे वो, और खोजने लगे कि अरे वो गुरु बहन यहीं पे थी अभी। तो मैंने उनसे पूछा कि बात क्या है, सो ना बताइए। उन्होंने कहा कि महादेव कैसा कैसा दया करते हैं। देखिए ना, पिछली बार क्या हुआ कि वो गुरु बहन चर्चा में गई हुई थी और खेत में आग लग गई। चारों तरफ से बीघा का बीघा खेत जिसमें गेहूं लगा हुआ था, और गेहूं जब अगर में आग लग जाए तो और छिटक छिटक के गिरता है, दूसरे जगह भी आग लगा देता है। सारे खेत जल गए और इसका 5 कट्ठा में जो गेहूं था वो बचा रह गया। चारों तरफ के खेत जल गए, बीच में 5 कट्ठा का खेत इसका था, उसमें गेहूं बचा हुआ है। तो बाद में इसके लिए भीड़ आने लगी देखने के लिए। मैंने उनसे पूछा क्या देखने के लिए। उन्होंने कहा, देखिए बहुत मार्के की बात है ये। मैंने उनसे पूछा क्या देखने के लिए, तो उस गुरु भाई ने उत्तर दिया कि जो बच गया था खेत, उस खेत को देखने के लिए। रास्ते में मैंने कहा कि देखिए कितनी समझ आ गई है हम लोग को। जो जल ही गया, जो नष्ट ही हो चुका है, उसको क्या देखना, जो बचा है उसको देखिए ना। दुनिया क्या देती है छोड़िए ना, शिव की शिष्यता बची है ना हृदय में। साहब और दीदी है ना, साहब दीदी बैठे हैं हमारे सीने में, वो तो बैठे हैं ना। उनकी खूबसूरती तो देखिए, उनकी सुगंध तो देखिए, उनकी सुंदरता तो देखिए। और आइए हम सब भी इस जगत में जहाँ तक हमारी क्षमता है, जहाँ तक हमारा शरीर साथ देता है, हम इस संवाद को जन जन तक पहुँचाए। हरिंदर कहते हैं, हरिंदर साहब हरिंद्रानंद जी कहते हैं, शिव हैं गुरु, इनको जन जन प्रतिष्ठित करो। जन जन व्यक्ति को मत देखना कि वो अमीर है कि गरीब, मत देखना कि वो कुरूप है कि सुंदर, वो जीवित है, वो जीव है। जन जन प्रतिष्ठित करो, जर्रे जर्रे के शिव हो गुरु, सैलाब ऐसा ही ला दोगे तुम। ये साहब की वाणी है। उन्होंने कहा शिव शिष्यता एक जागरण है, प्रचार की जरूरत इसको नहीं है, ये तो हवाएं काम कर जाती हैं। जागरण है, हर व्यक्ति के दिल में वो शिव जग गया है। तभी तो आज लोग कहते हैं शिव को गुरु मान के हमने क्या पाया। हमने वो पाया है जो इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं पाया। एक बच्चा, उसको कुछ भी दे दीजिए वो चुप नहीं होता जब तक कि उसकी माँ नहीं आती है। तो हमने उसको पाया है जिसको पाके ये जग इतना आया है। हम तो उसको पाके बैठे हैं, उससे ज़्यादा अब क्या चाहिए। कोई कहे कि महादेव चाहिए कि भोग और मोक्ष चाहिए, तो क्या कहेगा महादेव का चेला? आप बताइए क्या कहेगा। क्योंकि एक दिन साहब ने हम लोगों से ये पूछा था कि महादेव का चेला क्या दुख से पागल हो जाएगा, क्या महादेव का चेला सुख में बौरा जाएगा। भोग और मोक्ष दोनों रखे हैं और शिव खड़े हैं आपके वहां, आप किसको चुनिएगा। हम सब ने एक स्वर में कहा था महादेव को भोग भोग लेंगे, मोक्ष की चाहत नहीं है।
साहब ने खुद अपने बारे में लिखा है, न मैं जगतार्थी हूँ, न मैं मोक्षार्थी हूँ, न जगत की चीज़ों का मुझको कोई लोभ है, न तो उसके प्रति आकर्षण है, न तो मोक्ष का कोई आकर्षण है। मेरे शिव मुझको अच्छे लगते हैं, बस अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि छाप तिलक सब छीनी रे तो से नैना मिला के। सारे छाप तिलक जब से तुमसे नैना मिल गई है, नैन मिल गए हैं। अब मुझको लगता है कि समय ज़्यादा हो रहा है और जिज्ञासा की जरूरत है। आप लोग जाना चाहते हैं या एक जिज्ञासा पे और बात हम लोग कर सकते हैं? मतलब समय है, बैठ सकते हैं, ठीक है। और तो ये एक जिज्ञासा पे और बात। हाँ, ये जिज्ञासा रविंद्र गुरु भाई फारबिसगंज अररिया कह रहे हैं कि बरखा दीदी से ही मुझको उत्तर चाहिए। हम अपने गुरु शिव के दया के पात्र कैसे बनेंगे? हम अपने गुरु शिव की दया के पात्र कैसे बनेंगे? हम अपने गुरु शिव की दया के पात्र कैसे बने? साहब से हम लोगों ने कहा, जब उन्होंने आओ चले शिव की ओर पुस्तक लिखी थी, उसमें एक पंक्ति उन्होंने लिखी है, पीरा के क्षणों में गुरु की दया त्वरित हो जाती है। और मेरे गुरु की दया सर्वदा दुनिया चोट देती रही है और सर्वदा गुरु की दया मरहम का काम करती रही है। उसी की आगे की पंक्ति है, शायद सबके साथ ऐसा होता है। कौन? जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। साहब ने जब ये पंक्ति लिखी थी तो हम लोगों ने पूछा था उनसे कि ये पंक्ति सुनने में एक जैसी लग रही है कि जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। सुनने में तो एक जैसा ही लग रहा है, अंतर नहीं लग रहा है, लेकिन आपने ये पंक्ति लिखी है, इसका मतलब है कि इसमें जरूर अंतर होगा। पहला सूत्र में भी देखिए अंतर है, वैसा ही उन्होंने लिखा। तो मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा जिनके प्रिय शिव हैं, क्योंकि अभी शिव की दया कैसे मुझको मिले इसी पे बात हो रही है। जिनके प्रिय शिव हैं, आज देखिएगा कुछ गुरु भाई गुरु बहन शिव को गुरु माने हैं, खूब चल रहे हैं महादेव के काम में, खूब चल रहे हैं, इतना चल रहे हैं कि हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं कि अरे इतना बढ़िया चल रहे हैं, हम उतना नहीं जा पा रहे हैं। साहब ने तो कहा कि कुछ लोगों ने इसी गुरु मंच पे आके ऐसी बात साहब के सामने महादेव के लिए कही कि साहब ने खुद उनको कहा था कि भाई आज तुमने जो शिव की चर्चा की है वैसा मैं शिव का शिष्य जो हूँ हरिनानंद, मैं भी वैसा शायद नहीं कर पाऊँ। सोचिए, कुछ क्षण के लिए उस व्यक्ति का मन इतना ज़्यादा बढ़िया था कि शिव से ज़्यादा प्रिय उसके लिए कोई नहीं था उस दिन। लेकिन जीवन है, घटना घटती है, कुछ ना कुछ होता है। आपका मन है, दुख भी लेता है, सुख भी लेता है। तो किसी घटना से मन दुखी हो गया होगा, हो गया ही होगी कोई बात। मन का कोई ठिकाना नहीं है भाई, किसी बात से दुखी हो सकता है। मामूली से मामूली बातों पे बरसों के यार आने गए, तो छोटी छोटी बातों पे बरसों के यार आने चले जाते हैं। तो शिव की शिष्यता में कुछ लोग ऐसे चले जैसे लगता था कि कब से चल ही रहे हैं। उनके प्रिय शिव थे, लेकिन जीवन में कुछ बातें हुई, कुछ बुरा लग गया, कुछ अच्छा लग गया, महादेव प्रियता बदल गई। अब महादेव अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब दूसरा व्यक्ति अच्छा लग रहा है, दूसरी बात अच्छी लग रही है। तो साहब ने कहा कि देखिए, उस दिन शिव प्रिय थे, प्रियता बदल सकती है आदमी की, अगर वो आपके तरफ से चलेगा तो बदल सकता है, लेकिन शिव की तरफ से चलेगा, यानी जिनके प्रिय शिव हो जाएंगे, शिव की तरफ से चलेगा तो वो प्रियता कभी नहीं बदलती, क्योंकि शिव नहीं बदलता। तो जिनके जो शिव के प्रिय हैं, अब दूसरी पंक्ति है, जो शिव के प्रिय हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर उसी में है।
मैंने साहब से पूछा उस दिन, मैं ऐसा क्या करूं कि शिव का प्रिय हो जाऊं? साहब ने उत्तर दिया, इतना महादेव महादेव करना कि महादेव ही खोजने लगे कि कौन है मेरा दीवाना, कौन है ये दीवाना जो इतना मुझको बुलाता है, और वो खोज ले तो उसके प्रिय हो जाओगे। शिव की दया हम कैसे पाते हैं? गुरु अनुसार करने भर से पाते हैं। गुरु अनुसार करना भर है, बस। न मेरी ज़्यादा है इसमें कुछ, न इसमें कम है। जैसा गुरु ने साहब को आदेश दिया, साहब ने हम लोगों को बताया है, उतना ही भर करना है, उतने ही से महादेव की दया हो जाती है। अलग से कोई कर्मकांड, अलग से कोई बहुत बड़ा प्रबंध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य के सहज प्रेम से वो परमात्मा लभ्य है। सहज जो जन्मजात हमारे आपके दिल में होता है, किसी के लिए भी, किसी के लिए भी, पिता के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, जन्म से ही है वो भाव, वो प्रेम जन्म से है, सहज प्रेम से। उसी तरह के सहज प्रेम से वो परमात्मा भी मिल जाता है, वो शिव भी मिल जाते हैं। लेकिन बात ये है कि शिव के लिए शिव को चाहना होगा, जो साहब ने किया। हम इस क्षेत्र की बात करते हैं या भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं, लोग कहते हैं, और साहब ने भी हमेशा कहा है, साहब ने हमेशा इस बात को कहा कि विचार भी किया है तो ठहरे रहो, ठहरो, विचार में ठहरो। भाव एक दिन तो बनेगा, एक दिन तो ये पानी वाष्प बन के कभी बदलेगा अपना रूप, तो भाव में बदलेगा। भाव भी टूट सकते हैं, भाव में भी रुके रहो, रुके रहो। कैसे हो सकता है? तीनों सूत्र करने से हो सकता है। तीनों सूत्र करो, अपने गुरु शिव को मन ही मन पुकारो और कहो, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। महादेव दया करते हैं, उनकी दया हो जाए तो चर्चा, शिव की चर्चा दूसरों से करो, खुद समझने के लिए भी करो और दूसरों को समझाने के लिए भी करो। लेकिन शिव की चर्चा क्या हो? तमाशा नहीं है ये तमाशा नहीं है, ये खिलवाड़ नहीं है कि कहीं भी हम शिव चर्चाओं का आयोजन कर दें। बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये नहीं कि मन नहीं लग रहा है तो यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। शिव की चर्चा शिव भाव से संजात, शिव भाव से भींगा हुआ, प्रगाढ़, एकदम गहरा बना हुआ मेरे दिल में जो होगा वही ना हम आपके दिल को दे सकेंगे। जो मेरे पास होगा ही नहीं, हम आपको क्या दे सकेंगे? तो शिव की चर्चा स्वयं को और समूह को, दोनों को शिव भाव से आप्लावित करती है। दूसरा सूत्र, तीसरा, शिव को नमन करना। शिव को पंचाक्षर मंत्र से प्रणाम करने की बात भी साहब ने कही कि आप कर सकते हैं। नमः शिवाय मंत्र प्राचीन समय से ये मंत्र चलता आया है, लेकिन ये मंत्र शिव का प्राण मंत्र कहा गया। शिव के प्राण यानी शुरू में मैंने कहा अभी कि सबसे पहला तत्व बना था आकाश और शब्द बना था सबसे पहले। तो जैसे ही आकाश बना और शब्द बने, पहला शब्द बना था नमः शिवाय। नमः शिवाय यानी इस सृष्टि के बनने में, इस सृष्टि को प्राण देने वाला जो मंत्र है वो है नमः शिवाय। शिव के समग्र स्वरूप को, संपूर्ण शिव के स्वरूप को हम चले थे जगत गुरु शिव का सहारा लेकर, लेकिन वही शिव नीचे तक आकर, हमारे आपके चेतना के स्तर तक आकर धीरे धीरे अपने समग्र रूप से मिलवाते हैं। स्वरूप जो उनका है संपूर्ण, भगवान शिव के शिष्यता, भगवान शिव से मिलवाते हैं। नमः शिवाय मंत्र शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करता है। इन तीनों सूत्रों की परिधि में ही सब कुछ है। गुरु मानकर अगर किसी ने आपको 3 सूत्र नहीं बताया होता, तब भी आप क्या करते? ये साहब ने एक बार कहा था
साहब ने कहा था कि मैंने जब शिव को गुरु बनाया था भगवान समझ के बनाया था, और मेरे पास 3 सूत्र नहीं थे। आपको मैंने दिया है लेकिन मेरे पास नहीं थे। मैं शिव का शिष्य बना या नहीं बना? बना कैसे? साहब ने कहा मेरे गुरु शिव ने मुझको अनुभूत करा दिया, बोध करा दिया कि उनकी दया के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। शिव और शक्ति के प्रेम के बिना तो घास की एक पत्ती तक नहीं उगती। शिव की दया के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता, सब कुछ उनकी दया ही है। यह शिव ने बोध करा दिया तो उन्होंने पहला सूत्र बनाया। शिव की चर्चा करने से परिणाम आने लगा, और ध्यान कहा जाता है कि भारत देश में ध्यान की अनुपम विधा मानी गई है। ध्यान को बहुत अनुपम विधा मानी गई है। किसी एक बिंदु पे अपने मन को एकाग्र कर लेना, ठहर जाना, शांत हो जाना, यह है ध्यान। और शिव की चर्चा कोई कर्म कांड नहीं करती, लेकिन शिव की चर्चा करते करते हमारा मन सिर्फ अपने गुरु शिव पे केंद्रित हो जाता है। इसीलिए दूसरा सूत्र, शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। आज तक हम लोगों ने कुछ न क्रिया न साधना, कुछ क्रिया न साधना, कुछ नहीं आता, न साधना न क्रिया न मंत्रों का जप, कुछ नहीं होता। बस महादेव महादेव रटते हैं। और देखिए शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा बन जाती है। तीसरे सूत्र में उन्होंने कहा कि शिष्य अपने गुरु को प्रणाम नहीं करेगा तो करेगा क्या? प्रणाम तो करेगा ना। तो उन्होंने इन तीनों सूत्रों को पिरोया और हम सबको दान कर दिया। ऐसा दान किया, ऐसा दिया कि अपना सर्वस्व ही दे दिया। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि एक निष्ठता और समर्पण अपने गुरु के कार्य के लिए जरूर रखना। एक निष्ठता यानी गुरु कार्य में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। न तो मेरे द्वारा न तो कोई दूसरा करता है तो उसको भी समझाने की कोशिश करिए कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ये शिव की शिष्यता है। महादेव की आंखें तुरंत लाल होती हैं। जितने वो करुणावतारम हैं उतनी ही उनकी आंख लाल भी होती है। उनको ये पसंद नहीं कि शिखर के शासन पर बैठकर कोई दूसरों पे शासन चलाए, ये शिव को पसंद नहीं। तो हम शिव के शिष्यों को भी ये काम करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। कोई गुरु भाई गुरु बहन, मेरा गुरु भाई गुरु बहन है, मेरा शासन उस पर नहीं चल सकता। गुरु का शासन चलता है, मेरा नहीं, आपका नहीं। चलिए, भगवान शिव की शिष्यता के बारे में हम लोगों ने आज बात की। साहब हरिंद्रानंद जी की वाणी को याद किया। हमारे साहब के साथ हम सब इस स्थान पे आए। अपने साहब से ये याचना है कि मेरे मन में फैले अंधेरे को ए साहब दूर करिएगा, सत्य की राह दिखाइएगा, क्योंकि हम लोग भ्रमित हैं, समझ नहीं पाते। ये हमारा दोष नहीं है, ये हो जाता है जगत में, हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते। गलतियां होती हैं शिष्य से और गुरु माफ करते हैं। गुरु का रास्ता साहब हरिंद्रानंद जी ने दिखाया है, वो साहब भी हम सबको माफ़ करें, अपने गले से लगाएं। और गले से वो लगाते ही आए हैं। हम ही उनको कभी पकड़ते कभी छोड़ते रहे हैं, लेकिन उन्होंने हम सबको कभी नहीं छोड़ा। अगर उन्होंने छोड़ा होता तो हम सब आज यहाँ होते ही नहीं। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सब कृपया धीरे धीरे अपने घर को प्रस्थान करिए। हम सबका आना सफल हो, आप सभी के चरणों में प्रणाम है। हेलो।